One auto EV stock to watch in 2024. सो परंपरा के अनुसार नाम पहले आप लोगों को बता देता हूं। टाटा मोटर्स के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और कैसे एक री रेटिंग कैंडिडेट बना है टाटा मोटर्स। और यहां से आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए, अगर जो प्लान उन्होंने सामने रखा है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो। बाकी न्यू ईयर शुरू हुआ है दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% प्लस 3 ई लर्निंग कोर्सेस आपको उसके साथ मिलेंगे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन के साथ, स्टॉक मार्केट पे, फाइनेंशियल प्लानिंग पे और म्यूचुअल फंड्स पे। तो इसका लाभ उठाइएगा, investindia.in को विजिट करके हैप्पी न्यू ईयर ये प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सो टाटा मोटर्स डिकोडिंग 3 मेजर ग्रोथ ड्राइवर्स जो है उसको समझेंगे। सो पहला जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड मार्जिन्स एंड फ्री कैश फ्लो की जो डिलीवरी आ रही है एट जेएलआर। सो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे एक री रेटिंग हुई है स्टॉक में। दूसरा जो है रेजिलियंट मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया डिस्पाइट स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम राइवल्स। तो यहाँ पे आई थिंक टाटा मोटर्स इज टेकिंग अ वेरी गुड पोजीशन और कंसिस्टेंट मार्केट शेयर गेन यहां पे हो रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। तीसरा जो है बैलेंस शीट डीलिवरेजिंग। बहुत ज्यादा लोन हो चुके थे टाटा मोटर्स पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे, बट कंसिस्टेंटली एक अच्छे खासे प्लान के साथ उन्होंने डीलिवरेजिंग किया है अपने बैलेंस शीट को। तो उसको भी यहां पे समझने की कोशिश हम करने वाले हैं दोस्तों। सो पहला जो है जेएलआर के आउटलुक के बारे में बात करेंगे, कैसे मार्जिन यहां पे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर लास्ट Q2 FY24 का हम नंबर देखते हैं, तो जो मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर जेएलआर आर एट 15% इन Q2 FY24 और Q1 में तो ये 16.3% तक ऊपर गए थे। सो यहां एक कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रिसेंट पास्ट में मार्जिन्स में आई है। सो क्लियर एक थॉट प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी ने शिफ्ट किया है खुद का। इट्स नॉट अबाउट वॉल्यूम्स, इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। मार्जिन्स अच्छे होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी एंड दैट्स व्हाट दे आर करेंटली फोकसिंग एट, और वो सीधे सीधे उनके नंबर्स में भी हमें नजर आ रहा है। अब बात करते हैं व्हाई जेएलआर's परफॉर्मेंस इज सो इंपॉर्टेंट फॉर टाटा मोटर्स। उसके पीछे का रीजन देखिए। वॉल्यूम मिक्स में मात्र 28% के वॉल्यूम्स आते हैं जेएलआर से, बट अगर शेयर रेवेन्यू मिक्स मतलब रेवेन्यू शेयर में हम बात करते हैं, सो द नंबर इज एट 64% फॉर FY23 एंड 69% फॉर H1 FY24। यानी भले वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स कितने हैं 3.72 लाख, बट जो रेवेन्यू शेयर है वो है 69% का। एंड दैट्स व्हाई व्हेन 69% वाला जो बिजनेस है आपका, अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा या फिर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपके ओवरऑल बिजनेस पे भी उसका इंपैक्ट हो सकता है। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर। एंड यहां ये बिजनेस का अच्छे मार्जिन के साथ प्रॉफिटेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट टाटा मोटर्स मैनेजमेंट इज करेंटली फोकसिंग ऑन। अब इंडियन प्ले के बारे में बात करते हैं, तो रेजिलियंट मार्केट शेयर इन पैसेंजर व्हीकल। सो H1 FY24 में जो मार्केट शेयर है पैसेंजर व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का इंडिया में, तो वो है 13.4% का। बट लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो दैट नंबर इज एट 14.4%। तो यहां पे एक कंसिस्टेंसी, मतलब आप देख सकते हो FY20 में ये मार्केट शेयर मात्र 4.8% था एंड नाउ इट इज एट 14.4% एंड फॉर 6 मंथ्स 13.4%। तो एक कंसिस्टेंसी यहां पे मार्केट शेयर गेन करने में कंपनी ने दिखाई है। सो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस की बात हो या फिर स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर एसयूवीज की बात हो, जिसमें काफी अच्छा प्ले टाटा मोटर्स का यहां पे रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लॉन्चेस भी इन देयर पॉपुलर एसयूवी मॉडल्स, ये भी एक रीजन है यहां पे मार्केट शेयर इंप्रूव होता हुआ उन्होंने देखा है। सो H1 FY24 में 73.4% का मार्केट शेयर ईवी में है उनका। ये 86.5% था और ये कंसिस्टेंटली नीचे आएगा, बट वी स्ट्रांगली फील दैट कि टाटा मोटर्स विल मेंटेन इट्स पोल पोजीशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स for a real long term. So that is going to be an important play to watch. जहां पे इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है वहां पे पोल पोजीशन लेके ये कंपनी बैठी है, दैट्स अ बिग पॉजिटिव साइन। और ग्रोथ अगर हम बात करते हैं, रोबस्ट ग्रोथ नजर आती है ईवी में। लास्ट ईयर 90% से ज्यादा
ईवी सेल्स ग्रोथ थी और सीएनजी में भी 25% की ग्रोथ यहाँ पे देखिए। FY20 से अगर हम बात करते हैं, सो एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी ईवी के डोमेस्टिक वॉल्यूम्स में टाटा मोटर्स ने देखिए 75,800 टोटल एस्टिमेटेड व्हीकल्स आर गोइंग टू बी सोल्ड। ईवी डोमेस्टिक वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक अच्छा खासा शेयर टाटा मोटर्स यहां पे लेता हुआ हमें दिख रहा है। अब बैलेंस शीट डीलिवरेजिंग की भी बात यहां पे करते हैं, तो ये जो डेट थी, नेट ऑटो डेट की बात कर रहे हैं। एक्चुअली टोटल डेट जो थी, अगर कैश को नहीं पकड़ेंगे तो टोटल डेट वाज मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज, बट नेट ऑटो डेट यानी कि कैश पोजीशंस को एडजस्ट करके जो नेट ऑटो डेट थी वो एक समय पे 60,700 तक गई थी Q1 FY23 में, बट कंसिस्टेंटली सिंस देन इसको नीचे लेके आया है कंपनी। 38,700 करोड़ रुपीस का करंटली डेट टाटा मोटर्स पे है और ये कंसिस्टेंटली नीचे जाता हुआ हम देख रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब इसमें मेजर डेट जो है वो जेएलआर की ही है। सो आई थिंक वहां पे जिस तरीके से कंपनी फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, so slowly this particular date will be going down and net auto debt they would like to be zero in coming years. I think they will be able to achieve this particular benchmark, ऐसा उनके प्लानिंग से तो अभी यहां पे नजर आ रहा है। सो ओवरऑल ये री रेटिंग का कैंडिडेट क्यों लगता है, इसको एक समराइज करने की कोशिश करेंगे। ऑल टाइम हाई वॉल्यूम्स अभी चल रहे टाटा मोटर्स के, राइजिंग रियलाइजेशन लेड बाय प्राइस हाइक्स, तो प्राइस हाइक्स बहुत ही सही तरीके से कंपनी ने पास ऑन किए हैं, एंड बेटर प्रोडक्ट मिक्स जो है, हायर एसयूवी शेयर जो है इनका, वो एक प्रॉफिटेबिलिटी को एक अच्छा एंगल प्रेजेंट कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो इंचिंग हायर लेड बाय हायर एवरेज सेलिंग प्राइस, जैसे उन्होंने प्राइस राइज की थी। ईजिंग कमोडिटी इन्फ्लेशन दैट इज आल्सो प्लेइंग आउट वेल। अभी हमने देखा था कि कैसे चाइना में स्लो डाउन के चक्कर में स्टील के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, एंड दैट इज गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंपनी। फ्री कैश फ्लोज भी काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हो रहे हैं। डेट रीपेमेंट यानी कि रिडक्शन इन एक्सटर्नल डेट एंड इंप्रूविंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये भी रीजंस है एक पोटेंशियल री रेटिंग के लिए। एंड ओवरऑल डीलिवरेजिंग रिड्यूसेस वोलेटिलिटी इन टाटा मोटर्स नेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड ईपीएस। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी जो है वो टाटा मोटर्स में आने वाले समय में दिखेगी, ऐसा यहां पे लगता है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन स्टॉक फ्रॉम द रियल लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आपके रडार पे होना चाहिए। और द शॉर्टर ड्यूरेशन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट जो कैपेसिटी है कंपनी की 15-15, 20-20, 25,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिटेबिलिटी ईयरली जनरेट करने की कैपेसिटी ओवरऑल टाटा मोटर्स रखता है। सो ये जो प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया है, अगर उस पे वो सही तरीके से चलते रहेंगे तो वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड दैट टाटा मोटर्स इज अ वेरी गुड कंपनी टू कीप अ ट्रैक ऑफ। सो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हैप्पी न्यू ईयर, ये प्रोमो कोड यूज करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपको पता चल जाएगा कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है और उस हिसाब से आप आपके पोर्टफोलियो की पोजीशंस भी बना सकते हो। तो हैप्पी न्यू ईयर प्रोमो कोड यूज कीजिए, 60% डिस्काउंट प्लस 3 फ्री लर्निंग कोर्सेज भी आपको मॉडल पोर्टफोलियोज के साथ मिल जाएंगे। कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए आप अगर जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई एज 70% ऑल्सो। सो जरूर इन्वेस्ट.in को विजिट कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।